Mhm. Dear students, I am from BHS Navagabra. Today was was an Indian nationalist leader. मोहन मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो कब पैदा हुए 1869 से लेके 1948 तक थे और वो एक नेशनलिस्ट हमारे लीडर थे. He was born in Popandar in the present states of Gujarat on October 2nd 1869. एंड वो कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात की एक स्टेट है पोपंदार, वहाँ पे पैदा हुए थे 2 अक्टूबर को 1869 में. इन एजुकेटेड इन लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, और कहाँ पे लॉ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा? लॉ की तालीम हासिल की, लंदन. In 1891, after having been admitted to British bar, 1891 में वो ब्रिटिश बार में उन्होंने मतलब हिस्सा लिया. ब्रिटिश बार में थे. गांधी रिटर्न टू इंडिया, अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश ए लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे. गांधी जी कहाँ पे वापस आए? गांधी वापस इंडिया आए. आफ्टर एडमिटेड टू ब्रिटिश बार वो वापस इंडिया आए और उन्होंने एस्टेब्लिश किया लॉ प्रैक्टिस. कहाँ पे शुरू की? बॉम्बे में, नाउ मुंबई, विथ लिटिल सक्सेस, और जिसमें उनको थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई. 2 year later, an Indian firm with interest in South Africa retained him a legal advisor in his office in Durban. इन कुछ 2 सालों के बाद उनको एक फर्म ने अपना एक लीगल एडवाइज़र के तौर पर साउथ अफ्रीका में भेजा, डरबन में उनके ऑफिस में भेजा. Arriving in Durban, Gandhi found himself treated जब वो डरबन में पहुँचे तो गांधी ने क्या देखा? फाउंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ इन्फीरियर रेस. उसने ये देखा वहाँ पे कि उनको ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसे वो कोई मतलब कम कास्ट के, किसी छोटी रेस कास्ट के, इसी तरह उनको वो ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे. He was appalled that at the widespread denial of civil liberties and political rights to Indian migrants to South Africa. उनको ये लगा कि वहाँ पे बहुत सारे डिनाइल, उनको बहुत सारी सिविल लिबर्टीज़ वगैरह वहाँ पे नहीं मिल रही हैं. पॉलिटिकल राइट्स उनको, वो जो इंडियन माइग्रेंट्स थे वहाँ पे उनको वो उन चीज़ों से महरूम थे, उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी. ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश. उसने शुरू किया अपने ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल करना, विच वन इंडिया फ्रीडम 1947, और जिसकी वजह से इंडिया को आज़ादी भी हासिल हुई 1947 में. द पैसेज हेयर इज़ फ्राम गांधीज बायोग्राफी. ये जो पैसेज यहाँ पे दी गई है ये गांधी की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी से ली गई है. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरा एक्सपेरिमेंट जो सच्चाई के साथ रहा. द पैसेज एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ होनेस्टी इन आवर लाइफ. इस पैसेज में इस चीज़ पे ये जोर दे रही है, ये जो पैसेज ली गई है उसकी ऑटोबायोग्राफी से, तो ये इस चीज़ पे जोर दे रही है, सच्चाई पे जोर है कि सच्चाई का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा असर होता है, कितना इम्पोर्टेंट खास असर होता है. Honesty is not just the best policy but the best virtue of the most valued principle. ये बोल रहा है कि हम honesty सिर्फ खाली हमारे मतलब एक बेस्ट पॉलिसी नहीं होती, लेकिन जो ये हमारी लाइफ से हमारी एक अच्छी से मोस्ट वैल्यूएबल प्रैक्टिस होती है और प्रिंसिपल्स हमारे असूल होते हैं, सच्चाई. The reader by now will the quite familiar with the Parsi रुस्तम जी's name. जो ये रीडर है ये मतलब आप लोगों को पता होगा कि पारसी रुस्तम जी कौन थे. he was one who became at once my client and co-worker. ये वो थे जो मतलब मेरे क्लाइंट भी थे और co-worker भी थे. और perhaps it would be true to say that he first became co-worker and then client. और ये शायद ये बोलना सही होगा कि ये पहले मेरे साथ काम करते थे और फिर मेरे क्लाइंट बन गए.
आई वन हिज कॉन्फिडेंस टू सच एक्सटेंड, मैंने उनका यकीन इतना पा लिया था दैट ही सॉट एंड फॉलोड माई एडवाइस आल्सो इन प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर्स। वो उनको मेरा यकीन इतना आ गया था, इतने कॉन्फिडेंस उनको आ गया था कि अब वो मेरे तौर तरीके एडवाइस वो अपने प्राइवेट डोमेस्टिक लाइफ में भी मैटर्स में भी यूज़ कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।